आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी जो हॉरर और थ्रिलर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जो गर्मियों की छुट्टी के मज़े लेने आता है, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। उसका नाम अजय था। वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने ही वाला था। यह मान लीजिए कि उसका यह लास्ट ईयर था। चलिए सुनते हैं अजय की कहानी अजय जी की आवाज़ में। ये बात है जून 2022 की। ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही थी। मैं और मेरे कुछ दोस्त घूमने के लिए मेरे नानी के गांव आए हुए थे। हमने वहां रुककर खूब मस्ती की और खूब मज़े लिए। 15 दिनों तक सब मेरी नानी के गांव में ही रुके रहे। फिर कुछ दिनों बाद सब जाने की बात करने लगे, पर मेरा अभी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरे बहुत मनाने के बाद भी वो सब नहीं रुके और शहर के लिए रवाना हो गए। मैं अकेला ही अपनी नानी के यहाँ रुक गया, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे अकेलापन महसूस होने लगा अपने दोस्तों के बिना। फिर मैंने भी जाने का मन बना लिया और मैं 29 मई को तैयार हो गया जाने के लिए। 11 बजे तक मैंने अपना सामान पैक कर लिया और मैं जाने ही वाला था, तभी नानी बोली, बेटा अभी बहुत धूप है, शाम तक चले जाना। कहते हैं ना, जब कोई बड़ा बुजुर्ग कुछ बोले तो मान लेना चाहिए। मैं नानी के कहने पर रुक गया और शाम होने का इंतज़ार करने लगा। शाम होते ही मैं लगभग 6 बजे स्टेशन के लिए रवाना हो गया और स्टेशन नानी के गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था, तो मैं पैदल ही निकल पड़ा। बीच में लगभग 1 किलोमीटर तक घना और डरावना जंगल पड़ता था, तो मैं जल्दी वहां से निकलने लगा। काफ़ी देर चलने के बाद वह भयावह जंगल आ गया। वहां की हवाएं उस जंगल के डर को दर्शा रही थी। 8 बजने को थे और अंधेरा उस जंगल को अपनी चपेट में लेने ही वाला था। अंधेरा इतना बढ़ने लगा कि मैं मुश्किल से ही 5 मीटर की दूरी तक भी नहीं देख पा रहा था। मैं वहां धीरे उस जंगल से निकलने लगा। लगभग 1 घंटे तक वहां चलता रहा, पर मैं फिर से उसी जगह पर आ गया, मानो जैसे समय एक जगह रुक गया हो। अब मुझे समझ आने लगा कि अब मैं इस जंगल में खो चुका हूँ। अब मुझे अपने आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा इतना बढ़ गया था। वहाँ पर अचानक डर का माहौल बनने लगा और मैं भी डर से सहम गया। पता नहीं क्यों, पर मुझे अचानक जंगल में किसी और की उपस्थिति महसूस होने लगी। चारों तरफ सन्नाटा और वह डरावनी आवाज़ें मुझे और ज़्यादा डराने लगीं। तभी मुझे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। पीछे देखा तो एकदम सन्नाटा था। फिर मुझे अचानक से 2 लाल आंखें दिखीं, जिन्हें देखने से ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो आंखें मुझे ही घूर रही हों। मैं वहां से तेजी से भागा। मुझे अचानक थोड़ी दूरी पर एक रोशनी दिखाई दी। मैं तेजी से वहां की ओर बढ़ने लगा। वहां जाकर देखा तो मुझे एक घर दिखाई दिया। उस घर की तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था। जैसे मैं उस घर की तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था, मेरे आसपास का माहौल और ज़्यादा डरावना होता जा रहा था। फिर अचानक से मेरे सामने एक डरावना साया आया और फिर मैंने जैसे ही पलक झपकाई, सामने कोई नहीं था। अब मानो जैसे डर के मारे मेरी जान ही निकलने लगी हो। अचानक से वही साया फिर मेरे सामने आ गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। और जब मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला अब फरवरी 2023 है। इस घटना को 8 महीने हो चुके थे। मुझे मेरी नानी से पूछने पर पता चला मैं पिछले 8 महीने से कोमा में था। उस रात क्या हुआ मेरे साथ मुझे भी याद नहीं रहा। यह बात आज भी मेरे लिए एक रहस्य ही है।